एपिसोड के स्टार्ट में हम लिन नाम के एक लड़के को देखते हैं जो कि एक स्वॉर्ड स्लेव होता है, यानी कि वो हर डिसाइपल्स के पास जाकर उन्हें स्वॉर्ड देने का काम करता है। साथ ही वो अपने मार्शल आर्ट के 2 लेवल को पूरा कर चुका है और तीसरा लेवल भी कुछ ही टाइम पे पूरा करने वाला है। लेकिन उसके सभी को स्वॉर्ड देने के काम की वजह से सारे लोग उसे गुलाम की तरह रखते हैं और उसका नाम भी स्वॉर्ड स्लेव रख दिया गया है। तब 2 लोग उसे धक्के मारकर एक घर में से बाहर निकाल देते हैं, क्योंकि उस घर में सू नाम की एक लड़की रहती है जिसे लिन पसंद करता है। लेकिन वो लड़की बहुत ज्यादा फेमस है, इसलिए कोई भी नहीं चाहता कि इतनी फेमस लड़की के सामने ये एक मामूली सा गुलाम रहे, इसलिए उसे वहाँ से धक्के मारकर निकाल दिया जाता है। जिस वजह से लिन उदास होकर वहाँ से चला जाता है और फिर वो जंगल में आकर एक जगह पर बैठ जाता है और वहाँ पर अपनी नॉवेल पढ़ना शुरू कर देता है। अगले सीन में हम रियल वर्ल्ड को देखते हैं, जहाँ पर युन नाम का एक लड़का होता है जो कि एक वकील है और वो खुद भी जंगल में किसी चीज को ढूंढने आया होता है। तब आगे बढ़ते हुए वो एक अजीब से पत्थर के पास पहुंच जाता है जिसमें से बहुत ही ज्यादा बिजलियां निकल रही थी और अचानक ही वो बिजलियां युन को उस पत्थर के अंदर ही घसीट लेती है। साथ ही जहाँ पर लिन भी बैठा है वहाँ पर भी वैसा ही पत्थर होता है जो उसे भी पत्थर के अंदर घसीट लेता है। और अब देखते ही देखते लिन और युन दोनों ही उस पत्थर के अंदर कैद हो जाते हैं, जहाँ पर उन दोनों की बॉडी आपस में मिल जाती है और वो दोनों मिलकर एक ही अकेले इंसान बन जाते हैं। जिस वजह से युन अपने रियल वर्ल्ड को छोड़कर वहाँ से सीधा मार्शल वर्ल्ड के अंदर आ जाता है जहाँ पर लिन रहा करता था। ये देखकर वो एकदम हैरान होता है कि अरे मैं यहाँ पर कैसे आ गया, ये कौन सी जगह है। तब उसे वहाँ पर वही पत्थर दिखाई देता है जिसके अंदर से बिजलियाँ निकल रही थी, जिसे देखकर वो समझ जाता है कि इस पत्थर में ही कुछ गड़बड़ी है, इसलिए इसने मुझे मेरे रियल वर्ल्ड से मार्शल वर्ल्ड में लाके छोड़ दिया। तभी उसे याद आता है कि उसे स्वॉर्ड लेकर सू को देने जाना था, जो कि युन की बॉडी के अंदर से लिन कह रहा है, क्योंकि उन दोनों की बॉडी आपस में मिल गई है और इस वजह से दोनों की यादें भी आपस में टकरा रही है। इसलिए जो लिन सोच रहा था वही चीज युन के दिमाग में आ जाती है, इसलिए वो जल्दी जल्दी स्वॉर्ड लेकर सू को देने चला जाता है। तब बाकी डिसाइपल्स उससे कहते हैं, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई लेट आने की, तुम्हारा काम है गुलामी करना, आगे से लेट हुआ तो हमसे बुरा कोई भी नहीं होगा। तब युन जैसे ही उस सू को देखता है उसकी भी आंखें खुली की खुली रह जाती है, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा अच्छी दिखाई दे रही थी। जिसके बाद सू उससे स्वॉर्ड ले लेती है और उसके बदले एक स्पिरिट बॉटल उसे दे देती है। पर तभी एक दूसरा डिसाइपल युन को एक लात मारकर वहां से दूर फेंक देता है और उससे कहता है, तुम्हारी औकात नहीं है सू से कुछ चीज लेने की। लेकिन अब लिन के बॉडी में वो अकेला नहीं है, उसके अंदर युन भी आ चुका है, जिस वजह से वो अब पहले जैसा कमजोर नहीं रहा जैसा लोग उसे समझ रहे हैं। युन गुस्से के साथ उस डिसाइपल से लड़ना शुरू कर देता है, जैसा लड़ाई करने की आज तक कभी भी लिन के अंदर ये हिम्मत नहीं हुई थी। ये देखकर सारे डिसाइपल्स हैरान हो जाते हैं कि आखिर इसने हमारे एक डिसाइपल के ऊपर हाथ कैसे उठाया। लेकिन तब भी युन की बॉडी के अंदर से लिन घबरा जाता है, क्योंकि उसे लड़ाई करना बिल्कुल भी पसंद नहीं था, जिस वजह से युन वहीं पर गिर जाता है। जिसके बाद वो सारे डिसाइपल्स वहां से चले जाते हैं। अब कुछ देर बाद युन सोचने लगता है कि आखिर ये सारी यादें कैसी हैं और मुझे लिन की पूरी यादें क्यों नहीं आई। अगर उसकी पूरी यादें मुझे आ जाएगी तो मैं सभी लोगों को पहचान सकता हूँ कि आखिर कौन लोग मेरे क्या लगते हैं। तब ये सोचते साथ ही वो अपने यादों की दुनिया में पहुँच जाता है, जहाँ पर उसे लिन की एक स्पिरिट दिखाई देती है जो सीधा युन की बॉडी के अंदर ही चली जाती है। और फिर इस तरह से लिन की जो भी सारी यादें थी अब पूरी तरह से युन समझ जाता है। जिसके बाद वो खुद से कहता है, देख लेना अब मैं लिन को दोबारा कभी भी गुलाम बनने नहीं दूंगा, और जितना कमज़ोर लोग उसे समझते थे मैं उसे उतना ही ज़्यादा पावरफुल बनकर दिखाऊंगा। जिसके बाद वो वहाँ से अपने मास्टर के पास आता है जो उसे स्वॉर्ड बना कर दिया करते हैं। वो उनसे कहता है, मैं यहाँ से जा रहा हूँ क्योंकि मैं हमेशा एक गुलाम बनकर नहीं रहना चाहता। जिस पर मास्टर कहते हैं, मैंने तुम्हें बचपन से पाला है इसलिए मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा, जहाँ पर भी तुम जाओ मेरी शुभकामनाएं तुम्हारे साथ होगी। जिसके बाद वो उसे एक पेंटिंग भी देते हैं, जो पेंटिंग बहुत ही ज़्यादा मिस्टीरियस है और उस पेंटिंग की मदद से युन को बहुत ही ज़्यादा आगे मदद मिलेगी।
इसलिए युन उस पेंटिंग को लेकर वहाँ से चला जाता है और एक जंगल में आकर उस पेंटिंग को खोल देता है, जिसके अंदर से एक टाइगर की स्पिरिट बाहर निकल कर आती है, जो सीधा युन के बॉडी के अंदर ही चली जाती है। और जैसे वो स्पिरिट उसके बॉडी में जाती है, उसकी पावर्स बढ़ना शुरू हो जाती है, जहाँ उसके हाथ से फायर निकलने लगती है, क्योंकि उस टाइगर स्पिरिट की पावर्स भी उसके अंदर चली गई थी। तभी वहाँ पर उसका दोस्त आता है जिसका नाम युआन है, जिसे देखकर युन खुश हो जाता है और फिर वो दोनों आपस में बातें करने लगते हैं, जहाँ युआन युन को बताता है तुम्हें तो आउटर डिसाइपल बनना चाहिए, क्योंकि तुमने अपना सेकंड लेवल तो पूरा ही कर लिया है और थर्ड लेवल किसी भी टाइम पर पूरा करने वाले हो। एक बार तुम अपना थर्ड लेवल पूरा कर लो तो तुम आसानी से आउटर डिसाइपल के लिए अप्लाई कर सकते हो, जिनकी सैलरी ज़्यादा होती है। जिस पर युन कहता है ये तो अच्छी बात है, मैं ज़रूर इसके लिए ट्राई करूँगा। जिसके बाद रात को युन दोबारा से उस टाइगर स्पिरिट को बाहर निकालने की कोशिश करता है, ताकि उसके साथ प्रैक्टिस करके वो अपना लेवल 3 पूरा कर सके, जिसके बाद वो आउटर डिसाइपल के लिए अप्लाई करेगा। और फिर जैसे ही वो टाइगर स्पिरिट बाहर आती है, युआन अपनी पावर्स को एक्टिवेट करना शुरू कर देता है और कुछ देर की प्रैक्टिस के साथ ही वो अपना थर्ड लेवल बहुत ही आसानी से पूरा कर लेता है, जो देखकर वो एकदम ही ज़्यादा खुश हो जाता है। इसलिए वो अगले दिन ही मंत्री के पास जाता है और उससे कहता है मैंने कल ही अपना लेवल 3 पूरा कर लिया है, इसलिए अब मैं यहाँ पर आउटर डिसाइपल के लिए अप्लाई करने आया हूँ। तब वो मंत्री उससे कहता है ये जॉब तुम्हारे लिए नहीं है, क्योंकि तुम एक गुलाम हो और गुलाम को इतनी अच्छी पोस्ट नहीं दी जाती है। लेकिन युन तो एक वकील था, वो उसे सारा कानून समझाने लगता है कि कानून की किताब में तो ये लिखा है कि चाहे वो आम इंसान हो या फिर गुलाम, सभी को बराबर का हक मिलता है और इसके खिलाफ कोई भी जाए तो उसे कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाती है। तब वो मंत्री उससे कहता है आखिर तुम हो कौन और मुझे सिखाने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम्हारे अपने लेवल 3 को ब्रेक थ्रू करने के ऊपर बहुत घमंड है ना। अभी मैं तुम्हें सबक सिखाता हूँ। यहाँ पर 15 डिसाइपल्स है, अगर तुमने इन सभी को हरा दिया तो मैं तुम्हें आउटर डिसाइपल के लिए अप्लाई करने का मौका दूंगा, और अगर तुम हार गए तो तुम्हें जिंदगी भर गुलाम बनकर रहना होगा। जिस पर युन मान जाता है। लेकिन तब वहाँ पर एक और डिसाइपल आकर कहता है इस मामूली से लड़के के लिए 15 डिसाइपल को लड़ाना ये कोई अच्छी बात नहीं, मैं इसे तो अकेले ही हरा दूंगा। जिसके बाद वो युन से कहता है मैं तुम्हारे ऊपर 5 बार अटैक करूंगा, और अगर इनमें से एक भी अटैक तुम्हें लग गया तो तुम्हें हार मान लेनी होगी और तुम हमेशा के लिए गुलाम बन जाओगे, या फिर तुमने अगर पांचों के पांचों अटैक को डॉज कर लिया तो तुम आउटर डिसाइपल के लिए अप्लाई कर सकते हो। जिस पर युन मान जाता है और फिर दोनों में देखते ही देखते काफ़ी ज़्यादा फाइट शुरू हो जाती है। स्टार्ट के 3 मूव्स युन आसानी से बच जाता है, लेकिन जैसे ही अगला मूव वो डिसाइपल युन को मारने वाला होता है कि इससे पहले ये एपिसोड यहीं एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।